हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक और नया वीडियो लेके आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया था और आपने पीईटी क्लियर कर लिया था। तो पीईटी क्लियर करने के बाद में अभी जिनका डीवी और मेडिकल हो चुका है उन सभी स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे जिनका डीवी और मेडिकल होने वाला है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब डीवी और मेडिकल के अंदर क्या होता है इसके रिगार्डिंग तो हमने आपको एक डिटेल में रिव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं। वो एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है उसी पे ही। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर हमारे वीडियो वाले लिस्ट में जाके भी वो वीडियो देख सकते हो, वहां से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करने वाले कि आपके डीवी और मेडिकल के अंदर क्या क्या करवाया जाता है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग पहले वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं। एक आप सभी से बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई कमी रहती है या फिर आपको कुछ भी हमसे पूछना रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सबसे बेस्ट जो पूछने का तरीका, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां आपको पर्सनली जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसका आंसर मिल जाता है। तो अब देखो, सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये होगा कि डीवी और मेडिकल अगर आपका हो चुका है तो अब सबसे बड़ा सवाल होगा कि कुछ स्टूडेंट के मन में तो अभी उनको ये नहीं पता कि अब आगे होगा क्या, मतलब आपको कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे बड़ा जो स्टूडेंट का जो सवाल है वो ये है कि ये पोस्ट जो भी आपके जितनी भी ये पोस्ट थी, ये पोस्ट कैसे अलॉटमेंट होगी या फिर पोस्ट कैसे मिलेगी, किसको कौन सी पोस्ट मिलेगी। जैसे अगर आपने मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस पे कोई सी भी पोस्ट भरी हुई है तो वो आपको किस बेस पे मिलेगी, ये सारे के सारे डाउट है। थोड़ा सा आज मैं आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा ये चीज, इसलिए वीडियो लंबा जरूर होगा। छोटे एकदम नहीं समझा सकते कि 1 मिनट में आपको सारी चीजें समझा देंगे, वरना पूरा कंफ्यूजन रहेगा। तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अगर आप भी अपना मतलब पूरा जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा आराम से समझाने में कि आपको जो पोस्ट है वो किस बेस पे मिलेगी। जैसे कुछ का सवाल है कि अगर नंबर अच्छे है तो पोस्ट मिल जाएगी, मेडिकल आपका जो स्टैंडर्ड है वो अगर अच्छा है तो पोस्ट मिलेगी, या फिर जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर रखी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक काफी सारे स्टूडेंट का अभी भी ये सवाल है कि क्या सभी को ट्रेकमैन ही मिलेगी, क्योंकि मोस्टली सभी ने भी यही सुना है कि क्या सभी को ट्रेकमैन ही मिलती है। और जैसे अभी जैसे आपका जो एनडब्ल्यूआर है, जो जैसे आपका ये हो गया जयपुर वाला जोन एनडब्ल्यूआर वाला, यहाँ पर क्या किया कि एक जो नोटिस वायरल हो रहा है उसके अंदर भी ये बताया गया है कि जो आपकी वैकेंसी है वो रिवाइज करके वो ट्रेकमैन की ही पोस्ट, मोस्टली पहले वहां पर क्या किया गया था 1800 के आसपास पोस्ट दी गई थी, अब वो कह रहे हैं कि 1800 वहां पे पोस्ट नहीं है ट्रेकमैन की, वहां पर हमने 3400 पोस्ट कर दी है। अब अगर उन्होंने 3400 पोस्ट वहां पर कर दी है मान लो, तो तब क्या होगा कि अगर 3400 पोस्ट उन्होंने ट्रेकमैन की कर दी है तब सीवन वालों को क्या मिलेगा, इसके रिगार्डिंग भी हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लंबा तो थोड़ा सा जरूर होगा। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अब अगर आपका मान लो ये हो चुका है डीवी और मेडिकल, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या प्रोग्रेस होगा या फिर जो आपके नेक्स्ट आपके क्या स्टेप होने वाले। तो यहाँ पर अब आपका क्या क्या जारी किया जाएगा, रेलवे की तरफ से एक पैनल जारी किया जाएगा। पैनल के अंदर क्या होता है, पैनल के अंदर आपकी जो भी पोस्ट आपको अलॉटमेंट होती है वो पोस्ट दी जाती है कि आपको कौन सी पोस्ट अलॉटमेंट। और पैनल जब आ जाता है, पैनल आने के उसके 15 से 20 दिन के बाद में आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है जिसका आप अपन 4 सालों से वेट कर रहे हैं, ये ज्वाइनिंग लेटर इश्यू कर दिए जाते हैं उसके 20 दिन के बाद में। तो कुल मिला के जैसे अभी जिनका मान लो मेडिकल हो चुका है, जनवरी में ज्यादातर जोन का हो जाएगा, जो फरवरी के अंदर, जनवरी सॉरी नहीं, फरवरी के अंदर ज्यादातर जोन का हो जाएगा। मार्च के अंदर कुछ ही जोन है जो मार्च के अंदर उनका डीवी चलेगा। तो अगर जिनका हो चुका है उनकी कोशिश रहेगी मेरे हिसाब से, जहां तक है आपके 15 मार्च तक ये पैनल जारी कर देंगे, पैनल के अंदर आपको पोस्ट अलॉटमेंट दे दी जाएगी। अब देखो ये उन पे डिपेंड करता है कि आपको जैसे पैनल के अंदर जब आपको पोस्ट दी जाती है उस टाइम आपको डिवीजन भी वो बता सकते हैं कि आपको कौन सा डिवीजन मिला है, और या फिर अगर डिवीजन नहीं भी बताएंगे तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उस टाइम आपको डिवीजन बता दिया जाएगा। तो जब आपको पर्टिकुलर स्टेशन के बारे में कैसे पता चलेगा, तो कि आपको कौन सा स्टेशन अलॉटमेंट हुआ है, तो जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हो तो वहां पर आपको स्टेशन बताया जाता है। डिवीजन पहले पता चल जाता है अपने को, स्टेशन उसके बाद पता चलता है। और ये भी देखो जो मैंने अभी तक बताया, ये स्टेशन जैसे आरआरसी तो आरआरसी अलग भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है ये कि आपकी सब जगह सेम ही प्रोसेस होगा। जैसे अभी जैसे आपको मैं बताऊं, मैं मोस्टली एनडब्ल्यूआर का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ कि मेरे यहाँ पे एनडब्ल्यूआर लगता है, तो इस वजह से मुझे यहाँ की सारी चीजें पता है, बाकी जगह का नहीं पता कि क्या क्या, थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता रहता है, सेम नहीं हो। जैसे एनडब्ल्यूआर के अंदर आपसे कोई भी जोन नहीं भरवाया जाता है, बल्कि कुछ जैसे मुंबई वाले के अंदर वहां पर आपसे जोन पूछे जा रहे हैं, तो अगर वो अभी जोन पूछे जा रहे हैं तो उस भी हिसाब से भी आपको मिल सकता है। एनडब्ल्यूआर के अंदर क्या होगा, आपसे जोन नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्ट ही वो अपनी मर्जी से जो भी जोन देना है वो आपको दे देंगे।
ये हो गया है। अब अगर आप देखो हमने भी एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, तो अगर आप चाहो तो टेलीग्राम पे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ ज्वाइन करने पे क्या होगा कि अगर आपको मान लो कोई दूसरा स्टेशन अलॉट हो गया, जैसे एनडब्ल्यूआर के अंदर ही आपको दूसरा स्टेशन अलॉटमेंट हो गया, तो वहाँ पर क्या आप म्यूचुअल ट्रांसफर भी इधर-उधर ले सकते हो। तो एक ग्रुप के अंदर सब के सब एक साथ रहोगे तो आपको वो कॉन्टैक्ट इधर-उधर काम आएँगे, तो वो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करें जो सबसे बड़ा जो हमने वीडियो बनाया था वो, कि आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस किस बेस पे मिलेगी या फिर आपको पोस्ट कैसे मिलेगी। तो पोस्ट मिलने के पीछे देखो 2-3 है, मेन जो बड़े रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न रहेगा, एक तो आपके नंबर कितने आए। आपके जो भी नंबर है, जो नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद, क्योंकि अब वो खेल नहीं रहा कि नॉर्मलाइज़ेशन के पहले कितने रो मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मलाइज़ेशन वाले आपके कितने मार्क्स है। फिर आपका एक डिपेंड करेगा मेडिकल स्टैंडर्ड, और उसके बाद मिलेगा प्रेफ़रेंस, कि पोस्ट प्रेफ़रेंस आपने कौन-सी भर रखी है। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अलग-अलग काम करेगी। सबसे पहले आपका देखा जाएगा कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर किसके अंदर क्वालीफाई कर रहे हो। जैसे एक स्टूडेंट है वो 8-2 के अंदर मेडिकल क्वालीफाई कर रहा है। थोड़ा-सा ध्यान से समझना, तभी ये डिटेल मतलब जो आपका कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो पाएगा। अगर कोई स्टूडेंट है 8-2 में क्वालीफाई कर रहा है, तो 8-2 क्वालीफाई करते ही अब क्या हो गया कि जितनी भी आपके ग्रुप डी के अंदर पोस्ट है, वो सारी की सारी पोस्ट के लिए वो क्वालीफाई कर रहा है जिसने भी 8-2, क्योंकि A1 तो यहाँ पर है नहीं, 8-2 से ही है। तो 8-2 जिस स्टूडेंट ने क्वालीफाई किया है, वो ग्रुप डी के अंदर जितनी भी पोस्ट है, वो सारी की सारी के अंदर क्वालीफाई कर रहा है। अब सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा कि अगर इसने A2 क्वालीफाई कर लिया, तो फिर इसके देखे जाएँगे कि इसके जो मार्क्स है, वो मार्क्स कितने हैं। मार्क्स कितने होने के बाद में फिर ये देखा जाएगा कि उसने पोस्ट प्रेफरेंस कौन-सी भर रखी है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके देता हूँ कि इसने मान लो हॉस्पिटल असिस्टेंट भर रखी है, ठीक है? अब ये भी है। तो अभी भी ये नहीं हो गया कि मान लो इसने A2 क्वालीफाई कर लिया, इसके मार्क्स भी थोड़े से अच्छे हैं और इसने हॉस्पिटल असिस्टेंट भर रखी है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्टूडेंट को हॉस्पिटल असिस्टेंट ही मिल जाएगी। जैसे अभी जो क्या किया रेल ग्रुप डी ने जो आपका रिज़ल्ट दिया है, वो अलग-अलग रिज़ल्ट नहीं दिया है उसने, एक ही रिज़ल्ट दिया है। जैसे कि आपका मान लो 73 के आस-पास है, अपने यूआर की कट ऑफ दी है इन्होंने। तो ये कहीं भी मतलब नहीं है कि जिनके 73 से ऊपर है, उनको सभी को फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिल जाएगी। जैसे हर पोस्ट के हिसाब से वो अलग ही, मतलब उनकी डिपार्टमेंट के अंदर ही जो इनकी कट ऑफ रहेगी वो अलग-अलग रहेगी, लेकिन अपने को नहीं बताया जाता कि किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ गई है। अब ये जो एचए की पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट की, ये हॉस्पिटल असिस्टेंट का ऐसा सीन है कि सब जगह अलग-अलग नहीं। देखो थोड़ा-सा मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, वो कहीं पर क्या है कि ज़्यादा है, कहीं पर कम है। अब अपन एनडब्ल्यूआर की बात कर लेते हैं। तो एनडब्ल्यूआर के अंदर जो है 16 या 14 शायद ऐसी कुछ यूआर के अंदर हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट है। तो अब ये है कि ए2 वाले स्टैंडर्ड वाले, मान लो जितने स्टूडेंट थे, अपन मान लेते हैं कुल मिला के जो ए2 स्टैंडर्ड है, वो अपने 20 स्टूडेंट को यहाँ पर ए2 स्टैंडर्ड मिल गया, और इन सभी के स्टूडेंट के फर्स्ट प्रेफरेंस है वो क्या भरी हुई है, हॉस्पिटल असिस्टेंट भरी हुई है। 20 स्टूडेंट को ए2 स्टैंडर्ड मिला है और 20 के 20 स्टूडेंट को क्या किया गया, हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट भरी हुई है। ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पता चला आपको कि इन 20 स्टूडेंट को हॉस्पिटल असिस्टेंट की जब पोस्ट भरी हुई है, तो ये हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 20 स्टूडेंट को तो वो दे नहीं सकते। कितने स्टूडेंट को देंगे, ये तो सिर्फ 16 स्टूडेंट को ही देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि नंबर मायने रखे जाएंगे फिर, कि कितने स्टूडेंट के कितने नंबर आए। तो अब जो ऊपर जैसे अगर 8 स्टैंडर्ड आपने पार भी कर लिया, हॉस्पिटल असिस्टेंट फर्स्ट भी भरी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप 20 स्टूडेंट हो, तो बाकी के जो 4 स्टूडेंट है उनको तो वो नहीं मिल पाएगी। तो उनको क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इन जो नीचे वाले जो 4 स्टूडेंट थे, इनसे ऊपर जैसे अपन ये मान लेते हैं कि जो आपके कट ऑफ 73 गई थी, तो 80 तक एक तो मैक्सिमम वाला स्टूडेंट 80 तक है, और जो 74 वाले स्टूडेंट है, तो इसके बीच में अगर 6 नंबरों के बीच में मान लो 20 स्टूडेंट आ गए ना, तो जैसे 75 जिसके हैं उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऊपर वालों को ही 16 जनों को यहाँ पे ये मिल गई। तो इसका मतलब है कि जो इसकी यूआर की कट ऑफ तो 73 गई थी, लेकिन जिनको एचए की पोस्ट चाहिए थी या हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट चाहिए थी, उनकी जो आपकी जो मेरिट है वो 76 के आसपास चली गई, क्योंकि सिर्फ जो 16 स्टूडेंट इनको चाहिए थे वो 76 से ऊपर ऊपर मिल गई, इसके नीचे नहीं थे स्टूडेंट। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पर जो पोस्ट है वो इनको तो नहीं मिल पाएगी। अब जो बाकी बचे जो 4 स्टूडेंट है, इनको क्या किया जाएगा, जो इनकी सेकंड प्रेफरेंस है उनको वो सेकंड प्रेफरेंस अलॉटमेंट कर दी जाएगी। तो ये सीन चलने वाला है। मेरे हिसाब से आपको जहाँ तक लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता था और कैसे आपको समझा रहा था कि ये सीन था। अब देखो एक बार वापस मैं एक बार फुल डिटेल में बता देता हूँ या फिर समरी के तौर बता देता हूँ। सबसे पहले आपका देखा जाता है मेडिकल स्टैंडर्ड। अगर आप उस पोस्ट के हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालीफाई कर रहे हो, तो आपको वो मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद में आपका देखा जाएगा नंबर, कि आपके नंबर कितने, और फिर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस। ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती है। अगर आपने मान लो A2 क्वालीफाई किसी पोस्ट के लिए, मान लो A2 मांग रहे हैं वो, अगर आपने A2 क्वालीफाई नहीं किया और अगर आपने C1 क्वालीफाई कर रखा है, तो आपके लिए तो आप तो वैसे ही हट गए उन चीज़ों में से कि आपकी फिर पोस्ट प्रेफरेंस से वो मायने
मायने नहीं रखेगी, डायरेक्ट वो रखेगी C1 वाली जो पोस्ट है उसके हिसाब से फिर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी है। तो ये A2 वाला एग्जाम्पल इसलिए देके दिया है मैंने, ताकि जो सबसे बड़ी जो है या फिर जो सबसे ऊपर की कैटेगरी है मेडिकल स्टैंडर्ड में वो A2 है, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल से बता दिया। मेन आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि सिर्फ और सिर्फ जो पोस्ट प्रेफरेंस मिलने वाली है आपकी, वो इस बेस पे नहीं दी जाएगी कि आपके नंबर ज़्यादा है तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। उसमें आपके नंबर भी मायने रखेंगे, जो मार्क्स है आपके, और सेकंड जो आपका है वो आपका रखेगा मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा है, और इसके बाद में जो आपका रहेगा वो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस मायने रखेगी। ये अगर तीनों चीज़ें आपके मान लो नंबर भी बहुत अच्छे हैं और आपने मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्वालिफाई किया है और पोस्ट प्रेफरेंस जो भी आपके फर्स्ट आते हुए है, तो उसमें आपको 99% चांस मिलता है कि आपको वो फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाएगी। तो ये वाला सीन रहेगा मोस्टली, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे अलॉटमेंट की जाएगी। एक जो स्टूडेंट का बहुत बड़ा सवाल है वो ये आ रहा है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो ये है, जैसे एक है UR का कैंडिडेट, थोड़ा सा ही समझना। देखो एक यूआर का कैंडिडेट है, सॉरी एक जो कैंडिडेट है वो ओबीसी का कैंडिडेट, जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन है चाहे ओबीसी हो एससी एसटी हो, उसने यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई कर ली है। ठीक है, इस स्टूडेंट ने क्या किया है, यूआर की कट ऑफ गई थी 73, इस स्टूडेंट के जो नंबर है ओबीसी वाले के उसके है 75। ठीक है, अब ये कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि अगर इसको अपन ओबीसी से समझे कि अगर इसको स्टूडेंट को ओबीसी में ही रखा जाता है और इसके से और ओबीसी के मान लो कट ऑफ गई है 68 जो अभी यहाँ की गई हुई है जयपुर वाले की, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो कैंडिडेट है यूआर के अंदर, ओबीसी में तो ये टॉप के अंदर आ रहा है क्योंकि ओबीसी तो इसने जनरल कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, लेकिन यूआर के अंदर समझे तो इसके तो बीच में सिर्फ 2 का ही गैप है, तो ये यूआर के अंदर नीचे से आ गया। तो अब स्टूडेंट को जो यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या ये यूआर से नीचे के अंदर आ रहा है, और अगर अपन इसको यूआर में ही समझे तो फिर इसको जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी जो इसने फर्स्ट भर रखी है, या फिर ये नीचे यूआर में नीचे आ गया तो और इसने यूआर कट ऑफ क्वालिफाई कर ली तो क्या इसको जो सबसे लास्ट वाली पोस्ट प्रेफरेंस है या फिर जो मोस्टली सभी कहते हैं कि ट्रैकमैन, ये ट्रैकमैन मिल जाएगी। तो इसको एक चीज़ ध्यान से समझना कि इसका क्या जो आपका प्रोसेस होने वाला है, यहाँ पे क्या किया जाएगा कि मान लो कोई सी भी पोस्ट आपकी पॉइंट्स मैन की पोस्ट है, यूआर के अंदर मान लो 10 पोस्ट है, तो पहले कोशिश की जाएगी कि अगर इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस भी आपके पॉइंट्स में भरी हुई है तो इसको यूआर से देने की कोशिश की जाएगी, इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो यूआर से दे देंगे। अब यूआर के अंदर इतने लड़के मिल गए या फिर जो आपके मान लो कि मैंने आपको 75 का एग्जांपल लेके बताया था, तो 75 से ऊपर ही ऐसे यूआर के अंदर 10 लड़के मिल गए जिनको पॉइंट्स मैन की जरूरत थी, फिर इसी बंदे को क्या किया, इसने यूआर की कट ऑफ तो क्वालिफाई कर लिया है और पहले कोशिश की जाएगी इसको यूआर के थ्रू ही इसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो दे दी जाए, लेकिन अगर यूआर के थ्रू इसकी नहीं मिल पा रही है तो इसी बंदे को फिर ये क्या करेंगे, ओबीसी के अंदर काउंट कर लेंगे, ओबीसी के अंदर काउंट करके और फिर कोशिश की जाएगी कि इसको फर्स्ट प्रेफरेंस भर दे, फर्स्ट प्रेफरेंस दे दे। तो अगर यहाँ पर मान लो ये ओबीसी के अंदर टॉप के अंदर आ रहा है और ओबीसी के अंदर जितनी भी अब मान लो पोस्ट हैं तो इसको अगर इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है ओबीसी के थ्रू तो फिर ओबीसी के थ्रू इसको दे दी जाएगी। तो ऐसा रहेगा, अगर किसने यूआर का टॉप क्वालिफाई कर लिए तो ऐसा नहीं है वो परमानेंट यूआर के अंदर ही हो गया, अगर उसको यूआर के थ्रू इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है तो यूआर के थ्रू देंगे और नहीं मिल रही है तो फिर इसको खुद की कैटेगरी के अंदर डाल के और वो फिर कोशिश की जाती है कि उसको उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस दे दे, वरना फिर उसको क्या किया, जैसे सारी की सारी जितनी भी पोस्ट है, जैसे आप ओबीसी जो एससी एसटी जो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो सभी के साथ में यही किया जाएगा। फिर अगर आपको फर्स्ट नहीं मिल पाती है तो फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस दे दी जाती है, थर्ड प्रेफरेंस, फिर वो आगे उसी हिसाब से आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, जो भी हो वो मिल जाती है। अब एक जो और भी अभी कंफ्यूजन चल रहा है कि जैसे जयपुर वाले स्टूडेंट के, मैं सोच रहा हूँ उसके रिगार्डिंग एक अलग से आप कहोगे तो वीडियो, जैसे एक जो नोटिस वायरल हो रहा है ना कि जो पोस्ट का क्या हुआ, पोस्ट कम हो गई ज़्यादा हो गई, तो उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है और मैंने जो बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आए तो बस आपकी इतनी ड्यूटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम थोड़े से लेट वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि फुल डिटेल लाके ही आपको वीडियो दे। जब आप लाइक करते हो तो हम लेट अपलोड करते हैं, इस वजह से क्या यूट्यूब हमारे वीडियो को इतने ज़्यादा शेयर नहीं करता, तो आप भी अगर शेयर करोगे तो हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। अब मिलते हैं कि नए वीडियो में।